सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, चाहे उनके पार्टी के कार्यकर्ता रहे हो, चाहे उनके पार्टी के पदाधिकारी रहे हो, चाहे मंत्री विधायक रहे हो, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इस तरीके की शिकायत आती है, इस तरह की रिपोर्ट आती है, फलाना फलाना व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको बाहर का रास्ता दिखाने में जरा सा भी समय नहीं लिया, तत्काल उसको व्यवस्था से बाहर किया। लेकिन शिक्षा के मंदिर को विनय पाठक ने किसकी सह पर, किसके सहारे पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये सोचने का विषय है। जहां पर हमारी नई पीढ़ी, भारत का भविष्य तैयार होता है, वहां पे विनय पाठक जैसे रंगे सियार कफन चोर कुलपति नियुक्त किए जाते हैं। निश्चित तौर पे राजभवन की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। नमस्कार, मैं अनूप गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज दृष्टांत डंके की चोट पर विनय पाठक की परत दर परत बेनकाब करने जा रहा है। आखिर विनय पाठक जैसा भ्रष्टाचारी सपोला शिक्षा के मंदिर में किसके सहारे पर भ्रष्टाचार को पनपाता रहा और पनपाने में सफल होता रहा। तो यहां तक जा रहा है कि विनय पाठक इतना शक्तिशाली हो गया था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त कराने लगा था। अगर शिक्षा के मंदिरों में इस तरीके का भ्रष्टाचार पनपता रहेगा तो निश्चित तौर पे हम आने वाली पीढ़ी से ये उम्मीद और ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बेईमानी होगा कि वहां पर एपीजे कलाम जैसे व्यक्तित्व निकल कर आएंगे। फिर तो माफिया, गुंडे, मवाली, ब्लैकमेलर और दलाल ही पैदा होंगे अगर विनय पाठक जैसे भ्रष्टाचारी कुलपति बने रहेंगे। अभी तक विनय पाठक तो एफआईआर होने के बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी कैसे नहीं हो पाई? कौन लोग संवाददाता हैं जो विनय पाठक को बचा रहे हैं? निश्चित तौर पे जब हमने बहुत इस पर तहकीकात करने की कोशिश की तो भारत सरकार के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता और मंत्री की सह और भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का बर्दाश्त मिला हुआ है विनय पाठक को। एफआईआर लिखाते समय शिकायतकर्ता ने यहां तक उल्लेख किया है एफआईआर में जो जीडी में दर्ज है कि विनय पाठक निरंतर भ्रष्टाचार चलाते रहे, उनका भ्रष्टाचार चलता रहे, इसके लिए वो बड़े बड़े लोगों को पैसा देते हैं। कौन वो बड़े बड़े लोग हैं जिनका सोच विनय पाठक जैसा भ्रष्टाचारी कुलपति बना हुआ था? कहा तो यह तक जा रहा है जिसके तथ्य भी दृष्टांत के पास आ चुके हैं कि विनय पाठक को चड्डियों का बदलने का बहुत बड़ा शौक लग गया है। वो खुद चड्डियां बदलवाते हैं और खुद चड्डियां बदलते भी हैं। आखिर लगातार कजाकिस्तान की यात्रा विनय पाठक को क्यों करनी पड़ी? वो बार बार कजाकिस्तान की विदेश यात्रा क्यों करने जाते थे? उसके कारण क्या है? निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों को चड्डी बदलने की का शौक और कजाकिस्तान की यात्रा पर भी अपनी जांच का फोकस करना होगा। कुलपति विनय पाठक के भ्रष्ट तंत्र
कि सीधे तार राजभवन से जुड़ रहे हैं। आज राजभवन शक के दायरे में है कि इतने लंबे समय से विनय पाठक का भ्रष्टाचार कैसे चल रहा था। आज से 7 महीने पहले दृष्टांत ने एक बड़ा खुलासा विनय पाठक पे किया था। राजभवन को लिखित पत्र भी दिया था कि विनय पाठक की जांच कराई जाए, विनय पाठक के कार्रवाई की जाए, लेकिन उस समय दृष्टांत के खुलासे को राजभवन ने नजरअंदाज कर दिया था। उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय हैं जिनमें कुलपतियों की नियुक्ति। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि राजभवन जहां पर लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा बसती है, वहां भी एक भ्रष्टाचारी का एक बड़ा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, जिस पर राजभवन आंखें बंद किए हुए है, या यूं कहें वहां कोई देखना ही नहीं चाहता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुलपति विनय पाठक पर के खिलाफ कलमबंद बयान करने वाले व्यक्ति ने जो सबूत दिए हैं उनमें कहा जा रहा है, कुलपति विनय पाठक के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति ने कलमबंद बयान करते हुए उनसे सभी सबूत दृष्टांत को भेजे हैं, जिसकी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग में विनय पाठक की ओर से कहा गया है, मैंने बड़े बड़े लोगों को पैसा पहुंचाया है। एफआईआर कराने वाले व्यक्ति ने साफ साफ स्पष्ट तरीके से एफआईआर में यह लिखवाया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर या विनय पाठक के बाद कमीशन में कमीशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे जाकर बता देना। अब सवाल उठता है, क्या वो बड़े बड़े लोग राजभवन से जुड़े हुए हैं जिनके दम पर कुलपति विनय पाठक करोड़ों रुपए लेकर दूसरे विश्वविद्यालयों में कुलपति बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं? वो कौन है? जहां तक योगी आदित्यनाथ की निगाहें अभी तक नहीं गई हैं। कुलपति विनय पाठक के खिलाफ शिकायतकर्ता ने लिखित बयान में इस बात का जिक्र किया है कि कंपनी से बिल पेमेंट के लिए करोड़ों रुपए कमीशन लेने से विश्वविद्यालय में नौकरी, काम, आउटसोर्सिंग या कंस्ट्रक्शन हर बात कमीशन में फिक्स था। विश्वविद्यालयों में कुलपति बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए लेते थे। भ्रष्टाचार से मिले हुए पैसों में कुलपति विनय पाठक की पीएसआईडीसी के बड़े मैनेजर और बड़े आईएएस अधिकारी के साथ मिलकर कानपुर रोड पर जिस मेडिकल कॉलेज में पैसा लगा रहे थे, वो आखिर किसके नाम पर है? एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी है? पैसे में सवाल एक बार फिर उठता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे वो कौन बड़े बड़े नेता अधिकारी जिन्हें कुलपति विनय पाठक ने पैसा पहुंचाया है? वो कौन लोग हैं जिन्हें सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं? प्रदेश में जिन जिम्मेदार पत्रकारों से विनय पाठक के खिलाफ लिखने की उम्मीद की जा रही थी, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ऐसे बहुत से पत्रकारों को भी कुलपति विनय पाठक ने लाभ पहुंचाया है, उनके परिवारों में नौकरी दिलाई गई। कई बड़े नामचीन पत्रकारों को लिफाफे भी दिए गए हैं। यही वजह है वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे, अपनी आंखों को बंद किए रहे। ऐसे में बड़े बड़े अखबार, टीवी चैनल जिन पर सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी थी, वो सब उनके भ्रष्ट तंत्र में सहभागी हो गए। लेकिन दृष्टांत सबकी को बेनकाब करेगा, दृष्टांत एक वो पत्रकार को बेनकाब करेगा जो कुलपति विनय पाठक के भ्रष्टाचार की जो आज चल रही थी, उसमें यूपीएसआईटी और एसटीएफ स्पेशल यूनिट फिलहाल कुलपति को पकड़ने की लगातार छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सब निर्देशों का लगातार पालन कर रही है। ऐसे में कुलपतियों को और उसको बचाने में, भ्रष्टाचारियों को बचाना अब नामुमकिन सा दिख रहा है। निश्चित तौर पे मैं ये बात कह सकता हूं, वो दिन दूर नहीं जब विनय पाठक जैसा भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होगा। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।